खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश कायम रहती है। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली पाक नाम में आप सबको सलाम। ईद क़यामत अल मसीह के दिन पे आप सब हमारे साथ हैं और खूबसूरत प्रस्तुश हम सब ने मिलकर की है। खुदावंद के नाम को हमने जलाल दिया है और यह खूबसूरत बात है कि हम सब मिलकर खुदा की प्रस्तुश करें, खुदा की इबादत करें, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। मसीही जिंदगी के अंदर दो बातें जिन पर मसीहियत की बुनियाद खड़ी, ये दो पिलर्स हैं, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत और खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना। तो आप सबको खूबसूरत कपड़े पहने देखकर, अच्छे तरह से तैयार हुए देखकर मैं ये सोच रहा था, इससे पहले कि हम खुश हों, कोई है जो हमारी खूबसूरती के लिए बदशक्ल बना। पिछले गुड फ्राइडे को, ये 2 दिन पहले, हमने यहाँ पर एक फ्लैक्स लगाई थी। उस पर खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर थी जो पैशन ऑफ क्राइस्ट से ली गई। उसमें खुदावंद यीशु मसीह की एक आंख को बंद दिखाया गया है सूज जाने की वजह से, और जिस्म फटा हुआ है, कांटों का ताज है और खून बह रहा है और अजियत है, तकलीफ है। वजह क्या थी? वो बदसूरत बना, बदशक्ल बन गया, गिरो मरदूद बन गया, ताकि मैं और आप खूबसूरत रहें। आमीन। मैं और आप अमीर बन जाएं। वो इसलिए गरीब बना ताकि मैं और आप अमीर बन जाएं और हमारी जिंदगी के अंदर इत्मीनान आ जाए, खुशी आ जाए, शादमानी आ जाए। सो खुदावंद यीशु मसीह की मौत जो है वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, और मसीह यीशु का जी उठना हमारी फतहमंदी है। मौत के बाद खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना मसीही ईमान पर मोहर है, और ये हमें एक नई उम्मीद देती है। फतह से बढ़कर गलबा हमें मिल जाता है और हम ईमान से आगे बढ़ते हैं कि हम जी उठे यीशु के पैरोकार। मुकाशफा की किताब, उसका पहला बाब, एक जलाली मंजर मुकाशफा की किताब के अंदर पहले बाब में हमें मिलता है। यूहन्ना लिखा है, खुदावंद के दिन रूह में आ गया, खुदावंद के दिन रूह में आ गया, और उसने अपने पीछे नरसिंगे की सी आवाज सुनी, और उस आवाज को सुनने के लिए वो पीछे मुड़ता है, और पीछे मुड़ने के बाद होता क्या है, 12वीं आयत में से पढ़ेंगे। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए थे। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानिंद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद थी, और उसके पांव उस खालिश पीतल से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह कादिर मुतलक है, यीशु मसीह कल आज और अब तक यकसा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा खौफ ना कर। लिखा है वो मुर्दा सा गिर गया, उसके जिस्म में जान नहीं रही, क्योंकि उसने खुदावंद यीशु मसीह की जलाली सूरत को देख लिया। उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकल रही थी, और उसका गेटअप जो था वो एक मुंसिफ का था, एक जज का था, और उसने खुदावंद यीशु मसीह के साथ 3.5 साल खिदमत की थी, लेकिन यीशु मसीह की ये हालत उसने नहीं देखी थी। इवन के जब वो पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे 3 शागिर्द, खुदावंद यीशु मसीह की वहां पर सूरत बदल गई, लेकिन वहां पर उसकी शक्ल तो वैसी ही रही, लेकिन नूरानी हो गई, और पोशाक भी सफेद बुराक हो गई। लेकिन ये हालत यूहन्ना ने आज से पहले कभी खुदावंद यीशु मसीह की देखी नहीं थी। यहां पर खुदावंद अपने जलाल में उस पर जाहिर हुए हैं, और खुदावंद ने उसे एक मुकाशफा दिया है कि मैं मर गया था और मैं जी उठा हूं। लिखा है उसने जब मुड़कर देखा तो उसने जिस शख्स को देखा वो यीशु था, लेकिन वो 7 चिरागदानों के अंदर खड़ा था। किन में खड़ा था जी? 7 चिरागदानों में। और ये चिरागदान जो हैं ये उस दौर की 7 मेजर बड़ी कलीसियाएं थी। खुदावंद यीशु मसीह चिरागों के अंदर खड़ा है, चिरागदानों के अंदर खड़ा है, इसका मतलब खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया के अंदर है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं तो चर्च के साथ जुड़े। अगर आप मौजूद हासिल करना चाहते हैं चर्च के अंदर आए।
اگر آپ نئی زندگی پانا چاہتے ہیں چرچ کے اندر آئے. چرچ کے اندر کوئی خاص بات اس لیے نہیں کہ چرچ خوبصورت ہے, چرچ کے اندر اچھے پنکھے لگے ہوئے ہیں, چرچ کے اندر اے سی ہے, چرچ بہت اچھا ڈیکوریٹ ہے, چرچ کے اندر یسوع ہے. ہاللیلویا. اس لیے چرچ کے اندر زندگی ہے. آپ کلیسیا میں آئیں, آپ کلیسیا کے ساتھ جڑ جائیں, کیونکہ کلیسیا کے اندر یسوع ہے, اور جہاں پر یسوع ہے وہاں پر زندگی. پریز دی لارڈ. آج میں یہ بات کہوں تو یہ بڑی واجب ہے. یسایہ نے کہا تھا, یسایہ کا جو صحیفہ ہے اس کے 53 باب میں لکھا ہے, ہم سب بھیڑوں کی طرح بھٹک گئے اور ہم سب اپنی راہ کو پھرے. آج ہم لوگ اگر چرچ سے باہر ہیں تو ہم بھٹکے ہوئے ہیں, اگر ہم جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں ہم بھٹکے ہوئے ہیں, اگر ہم حسد کرنے والے ہیں ہم بھٹکے ہوئے ہیں, اگر ہم نفرت کرتے ہیں, دلوں کے اندر نفرت ہے, بغض ہے, تو ہم بھٹکے ہوئے ہیں. اگر ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر ترجیح نہیں دیتے ہم بھٹکے ہوئے ہیں. اگر ہم خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے, خدا کے قوانین پر عمل نہیں کرتے, خدا سے محبت نہیں کرتے, تو ہم بھٹکے ہوئے ہیں. یسایہ نے کہا ہم سب, ایک کی بات نہیں کر رہا, سب کی بات ہے, یہ عالمگیر مسئلہ ہے, سب بھٹک گئے, سب اپنی اپنی راہوں کو پھر گئے. لیکن لکھا خدا نے ہماری بدکرداری اس پر لاد دی. کس پر؟ یسوع مسیح پر. میرے عزیزو, آج ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ہم چرچ میں اگر آ رہے ہیں کیونکہ کلیسیا کے اندر یسوع ہے. جب یسوع کلیسیا کے اندر ہے تو یسوع بولتا ہے, یسوع آپ کے مسائل کے تعلق سے بات کرے گا, وہ آپ کے آئندہ آنے والے حالات آپ کی زندگی کے اندر ظاہر کر دے گا. آج اگر ہم چرچ سے دور ہیں تو یاد رکھیں ہم بھٹکے ہوئے ہیں, ہمیں واپس آنے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں جی اٹھا ہوں, میں مر گیا تھا اور عبدالآباد زندہ رہوں گا, اور عالم ارواح کی کنجیاں. عالم ارواح کیا ہے؟ عالم ارواح روحوں کا عالم ہے, جہاں پر جیسے پاکستان کے اندر لوگ رہتے ہیں, عالم ارواح کے اندر روحیں رہتی ہیں, اور یہاں پر اچھی اور بری دونوں ارواح موجود ہیں. لوکا کی انجیل اس کے 16ویں باب میں لکھا ہے ان کے درمیان کڑا ہے, اچھی ادھر ہے, بری ادھر ہے. جو ابراہیم کی گود ہے اس کو فردوس بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اور وہاں پر اچھی ارواح ہے, لیکن جو بری ارواح ہے وہ دوسری طرف ہے. تو وہاں پر امیر آدمی چلایا, اس نے کہا کہ باپ اس کو ذرا کہہ تھوڑا سا انگلی ہی گیلی کر کے میری زبان پہ لگا دے, میرا تعلق خشک ہو گیا. تو روحوں کے عالم میں خداوند یسوع مسیح اترے, اور پترس رسول کہتا ہے کہ اس نے قیدی روحوں کے اندر کیا کی؟ مناتی کی. اگر آپ دیکھیں سیمول جب مر گیا اور ساؤل کے اوپر جب پریشانی آ گئی, خدا نے ساؤل کو چھوڑ دیا, خدا نے داؤد کی فیور کرنا شروع کر دی. ساؤل پریشان ہو گیا کہ اب میری زندگی کا کیا بنے گا, ان قریب اب میری موت آ جائے گی. وہ جنات کے یاروں کے پاس چلا گیا. ایک ایسی عورت جو پہاڑوں پر رہتی تھی, دور رہتی تھی شہر سے, اس کے پاس چلا گیا بھیش بدل کر, اور اسے کہنے لگا کہ مجھے بتا, میرے لیے ایک شخص کو عالم ارواح سے بلا. کس کو؟ سیموئل کو, کیونکہ وہ اب بھی امید رکھتا تھا کہ شاید اب بھی سیموئل میرے لیے کوئی اچھا کلام کر دے. بتانا یہ چاہتا ہوں پرانے عہد نامے کے اندر عالم ارواح کی کنجیاں ابلیس کے پاس ہیں, ورنہ جنات سے یاری رکھنے والی عورت کبھی بھی سیموئل کو باہر نہ بلا سکتی. اور لکھا ہے جب اس نے اپنے منتر جنتر کرنے شروع کیے تو وہ عورت ڈر گئی. اس نے کہا میں نیچے سے ایک ایسے شخص کو آتا ہوا دیکھ رہی ہوں جس کی پوشاک بالکل سفید ہے اور اس کی داڑھی سفید ہے, وہ بزرگ آدمی ہے. اس نے کہا اسی کو میں نے بلانا تھا, یہ سیموئل ہے. اور سیموئل نے سخت باتیں کی اس سے. سیموئل نے کہا کہ تیرا وقت ختم ہو گیا, اب خدا تیرے ساتھ نہیں ہے. لیکن یسوع مسیح جب نیچے اترا تو لکھا ہے عالم ارواح کی کنجیاں ابلیس سے چھین لی, اور اس نے کہا عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں, افسیوں کا خط میرے ساتھ نکالیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کنجیاں یسوع کے پاس ہیں تو کنجیاں پھر دنیا کی تھی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کنجیاں کہاں ہیں. بڑی غور طلب بات ہے, اس کو سیکھیے. پولس رسول کا خط افسیوں کے نام, اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت, صفحہ نمبر 184, اور یہاں پر لکھا ہے تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا. 16ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں, اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں کہ ہمارے خدا یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے, خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے, اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں, تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے, اور اس کے میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے, اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے, اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا, اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا, جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا, اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا, اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا. کس کو دے دیا جی؟ کلیسیا میں کون ہے؟ آپ لوگ ہیں, آپ کو دے دیا.
कुंजियां यीशु के पास है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं, जाओ सांप और बिच्छुओं को कुचलो और बदी की तमाम कुव्वत के ऊपर गालिब हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कुंजियां आपके पास हैं, यीशु ने कुंजियां आपको दे दी है। उसने आलम अरवाह से इब्लीस से कुंजियां छीनी और वो कुंजियां कलीसिया के सुपुर्द कर दी। और आगे देखें क्या लिखा है, ये उसका बदन है और उसी की मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब क्राइस्ट की बॉडी हैं, हम सब खुदा के हाथ हैं। देखा है मसीह कलीसिया का क्या है, सर है। सर क्या करता है, काम करता है। सर ऑर्डर करता है, हाथ और पैर काम करते हैं। काम मैंने और आपने करना है। खुशखबरी फैलाने का काम मुझे और आपको दिया गया है। फरिश्ते नहीं आते मुकाशवा की किताब में से कलाम सुनाने के लिए, फरिश्ते नहीं आते यशायाह की तफसीर बताने के लिए। अगर फरिश्ते ही सुना सकते तो फिलिप्पस को भाग के रथ के साथ ना जाना पड़ता। खुदा के रूह ने फिलिप्पस को उड़ाकर हबशी खोजा के पास पहुंचा दिया। उससे कहा सुना इसे इंजील, सुना इसे इंजील का पैगाम। और इंजील का पैगाम फिलिप्पस ने सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मसीह के हाथ था, वो मसीह के पैर था। मैं और आप जब चर्च के अंदर हैं तो याद रखें खुदा आपसे काम लेना चाहता है और खुदा चाहता है कि आप उसकी इंजील की बिशारत दें, आप रूहों को बचाएं और आप इस इख्तियार को इस्तेमाल करें। अगर किसी शख्स की जेब में चाबी हो और वो घर के बाहर खड़ा हो, घर को ताला लगाओ और वो परेशान हाल खड़ा हो, तो यार हम की करें, चाबी हाथ में खड़ी लगाएगा तो भाई खुलेगी। जब दो शख्स जमीन पर मेरे नाम से इत्तेफाक करेंगे तो क्या होगा, मेरे बाप की तरफ से हो जाएगा। जमीन पर कुछ बांधेंगे, आसमान पर बांधा जाएगा। ये इख्तियार है जो क्राइस्ट ने मुझे और आपको दिया है। अगर आपके सर में दर्द है, सुबह उठते कंधो बहुत भारी हो गया सर, हर शख्स से मिलते हैं, ऑफिस में जाते कहते हैं मुझे काम ना बताएं, बहुत तकलीफ में हूं। बीवी को कहते हैं मेरे ना गाल ना करें, आज मेरा बड़ा बुरा हाल है, बहुत सी बातें सख्ती कहने, बहुत परेशान हूं। एक आदम की बात मैंने पढ़ी है दूसरा दिन, वो कहता बड़ा परेशान था, सारा दिन फिरता रहा और कहता मैं शिकायत करता रहा कि आज मुझे बहुत तकलीफ है। तो कहता खुदा मुझसे मुखातिब हो, उसने कहा बेटा सारा दिन तकलीफ का तो तूने बड़ा चर्चा किया है, एक बार भी तूने मुझसे कहा कि मुझे शिफा दे दो? एक दफा तूने डांटा है यीशु के नाम से इस सर दर्द को? कुंजी तेरे पास है, ताला तू खोल नहीं रहा है, दवाई तेरे पास है, कहा तू रहा नहीं। हम लोग परेशान हाल फिर रहे हैं, मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर, बीमारियों ने घेर लिया जी, शैतान ने कब्जा कर लिया जी, साढ़े चिट्टे बजे ने जी, खून आ गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया, बहुत सख्ती कर रहा है, फलाना हो गया, ढिमकना हो गया, लेकिन कभी यीशु के नाम को इस्तेमाल नहीं करते। मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं। क्या यीशु मसीह झूठी बातें करता है? नेवर। यीशु मसीह की बातें सच्ची हैं, यीशु मसीह का इख्तियार सच्चा है और यीशु मसीह का इख्तियार तमाम इख्तियारात से बालातर है। हालेलुया। जो समुद्रों को चीर देता है, जो पहाड़ों को मैदान कर देता है, जो हर किस्म की बीमारी को दूर कर देता है, और खुदा की कुदरत के आगे कौन ठहर सकता है? लिखा जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? आपको और हमें ये बात समझ जानी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर बसता है, हम बाख्तियार लोग। लिखा है इसी के 18वें आयत में, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। कौन सी आंखें रोशन हो जाए जी? दिल की, ये वाली नहीं। इन आंखों से कुछ फायदा नहीं होने वाला। हम इन आंखों से बहुत कुछ देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, लोगों को लड़ते झगड़ते देख रहे हैं, हर बुरा काम दुनिया में जो हो रहा है हम देख रहे हैं इन आंखों से। लेकिन दिल की आंखों का खुलना जरूर है, क्योंकि दिल की आंखें यीशु को देखती हैं, दिल की आंखें खुदा को पहचानती हैं। जिनका दिल लग जाता है खुदा के साथ, उनकी आंखें खुल जाती हैं। और लिखा है तुम्हारी दिल की आंखें खुल जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है। यीशु ने जब आपको बुलाया है तो ऐसे नहीं बुला लिया। आपको शादी में बुलाया जाता है तो आपके जेब में फौरन आता है रोटी। कहना आज ना पकाई मेरे लिए रोटी, शाम नहीं जाना है जी, शाम को आज खाऊंगा। जय यीशु की खूब प्यारी रोगनी नान आते हैं, जेब में जर्दा आता है, मतंजन आती है जी, सर्दियां हो तो गजरेला भी आ जाता, गाजर का हलवा। मतलब यीशु ने जब आपको बुलाया है तो आपके माइंड में कुछ नहीं आता, उसने बेफायदे ही बुला लिया है। यीशु के पास वो कुछ है जो मेरी और आपकी अक्ल से बाहर, लेकिन है वो आपके लिए, है वो मेरे लिए, है वो हमारे लिए। हम क्यों उसे हासिल नहीं करना चाहते? हम क्यों उस चीज को अपनी लाइफ के अंदर कबूल नहीं करते? खुदावंद यीशु मसीह का कफारा जो दिया गया और जो लहू उसका बहाया गया वो बेफायदा नहीं है, उसकी बड़ी कदर है, उसकी बड़ी कीमत है जो आपके लिए दी गई है। योंगेचू की बात हम अक्सर बताते हैं। योंगेचू गाड़ी में अपने जा रहा था, खुदा उससे बात करने लगा। उसने कहा योंगेचू कुछ और तेरे लिए यार कुछ करना चाहता हूँ। उसने कहा खुदावंद अब और क्या करना है, बसें मेरी हैं, हवाई जहाज मेरे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मेरा है, सबसे ज्यादा असिस्टेंट पादरी मेरे हैं, सब कुछ मेरे पास है, और क्या? यीशु ने कहा यार ये तो 1% भी नहीं है बेटा,
कितना जी? 1% भी नहीं है। और तू 1% को ही सब कुछ समझ रहा है। आप समुंदर में से एक गिलास पानी निकालने और आपके समुंदर मैंने पकड़ लिया, देखे मेरे पास समुंदर है। आपने सिर्फ एक गिलास निकाला है समुंदर में से, समुंदर तो उधर ही है। दरख्त में से एक सेब उतार लेने से पूरा दरख्त तो नहीं आपने खा लिया, सिर्फ एक सेब उतारा है। हम ऐसे ही थोड़ा सा लेके बस के हमें बहुत है। उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, डिस्कवर तो करें। और फिर आगे देखें क्या लिखा है, और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। ईमानदारों में खुदा अपनी जलाल की दौलत रखता है ताकि उसके मुकद्दसीन जो हैं कुव्वत से भरे रहें, जलाल से भरे रहें, शुक्रगुजारी से भरे रहें, कुव्वत से भरे रहें, बरकत से भरे रहें। और उसकी जो कैपेसिटी है उसको मैं और आप किसी तौर से माप नहीं सकते, आउट ऑफ रेंज है मेरे लिए और आपके लिए, उसको मापना। और देखिए आगे लिखा है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से दिलाकर अपनी दाहिनी तरफ क्या किया जी, आसमानी मुकामों पर बिठाया, और सारी हुकूमतें, सारे इख्तियार, हर एक चीज यीशु के कदमों के नीचे रख दी, और उसको तमाम चीजों का सरदार बना के कलीसिया के सुपुर्द कर दिया। आमीन। समझ रहे मेरी बात? जब आपके हालात आपके खिलाफ हों, मैं आपको एक बात बताऊं, जो आखिरी बात है जिस पर मैं कुछ देर के लिए आपकी तवज्जो आपके लेके आना चाहता हूं, ये उसका बदन है। सरदार यीशु है और उसको कलीसिया के सुपुर्द कर दिया गया है। हम क्या है? उसका बदन है, और उसी की मामूरी से जो हर तरह से मामूर करता है। इस चीज पे फख्र ना करें कि मैं बेयकी देता रहा हूं, मेरी जिंदगी के अंदर खुदा काम करता है। मैं बहुत दुआगो शख्स हूं, इसलिए खुदा मेरी जिंदगी में मौजज़े करता है। मैं बहुत ज्यादा कलाम की समझ रखता हूं, इसलिए खुदा मुझे बरकत देता है। मैं बड़ा हलीम आदमी हूं, इसलिए खुदा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मैं बड़ा ताबेदार हूं, मेरे अंदर किसी के लिए नफरत नहीं है। कभी भी ये ख्याल अपने जहन में ना आने दो। देखें क्या लिखा है, ये उसका बदन है, मैं और आप उसका बदन है, और उसी की मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। हमारी जिंदगी के अंदर हर एक चीज जो हमें मिल रही है वो हमारे किसी टैलेंट, हमारी किसी हिकमत, हमारी किसी अच्छाई की वजह से नहीं है, खुदा के फजल से। तो यीशु मसीह का जी उठना जो है ये मेरे और आपके लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपना सारा इख्तियार अपनी कलीसिया को देकर आसमान पर चला। क्या आप इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं, या आप बेयारो मददगार फिरते रहते हैं? बंदा आज मसला पे आ गया, चलो पादरी साहब को, भागे भागे पादरी साहब के पास आ गए, दुआ करा ले, फर्क नहीं पिया, फिर शामी आ गए, भाई साहब दुआ करो, फिर अगले दिन दोपहर को आ गए, भाई साहब दुआ करो, फिर फोन पे दुआ करा ले, फिर भाई साहब कहते सब्जी लैंडे ने उत्थे ही आलू वाली दुकान पे कहना भाई साहब दुआ कर दो, दुआ 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 दुआ। आप समझ रहे हैं उस बंदे के ज़हन में क्या बात है कि मैं बिल्कुल बेकार आदमी हूं, मेरे को कुछ नहीं, पादरी साहब को सब कुछ। अगर वो कलीसिया का फर्द है तो कुंजियां तो उसके पास भी, इख्तियार तो उसके पास भी है, वो अपना इख्तियार क्यों इस्तेमाल नहीं करता? आप बीमारों के पास जाए, आपकी अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों से आगाज करना शुरू करें। मुझे एक चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था मेरा, और मेरी कमर में इतनी तकलीफ हो गई थी कि मैं उठ भी नहीं सकता था, और मैं लेटा हुआ था। रात को नईम साहब का मैसेज में सुना था, नईम प्रसाद ईगल क्रिश्चियंस, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि आपको गलबा दिया गया है मसीह यीशु के नाम में, आप अपनी बीमारियों को डांटें। और मुझे नींद भी आ रही थी क्योंकि रात का 1 बजा हुआ था तकरीबन, और मैंने कलाम सुनते हुए इस बात पे आकर मैं रुक गया। मैंने कैसेट को ऑफ कर दिया, उसको टेप को, और मैंने उस दर्द को, उस तकलीफ को यीशु मसीह के नाम से ढांका, और मैंने उससे कहा मैं यीशु के नाम से तुझ पर गालिब आता हूं, जब मैं सुबह उठूं तो तू मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। तो जब मैं सुबह उठा तो आप यकीन माने बिल्कुल ठीक। हालेलुया। मैं और आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना शुरू करें। जब बच्ची कोई घर में काम करना शुरू करती है तो उसकी माँ पहले दिन ही नहीं उसे जर्दा पकाने के लिए कहती, क्योंकि उसे पता है मुश्किल काम है, जर्दा से बड़े बड़े को नहीं पाकर, वो उसे छोटे छोटे काम करने के लिए कहेगी, बेटा बर्तन धो, बेटा ऐसे कर, बेटा झाड़ू दे, बेटा ये कर, वो कर। छोटे छोटे काम करते करते आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको चूल्हे के पास खड़ा करोगे, तो बेटा अब ये कर, हांडी बनाओ। आप जब अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं, छोटी छोटी चीजों के इख्तियार को इस्तेमाल करें ताकि आपका ईमान बढ़े, तो होंगी है कि नहीं होंगी? यीशु ने तो कहा है कि मेरा इख्तियार तुम्हारे लिए है, इस्तेमाल आपने ईमान से करना है। तो जब आप छोटी सी चीज को होता हुआ देखेंगे, आप बड़ी चीज के लिए ईमान रखेंगे, फिर उससे बड़े आए, ऊपर आए, ऊपर आए, ऊपर आए, अपने लेवल को बढ़ाते जाएं, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें। सार्जेंट को आप देखें, कुछ भी नहीं होता उसके हाथ में, कुछ भी नहीं होता, ऐसे करके आता
اسے پتا ہے کہ جب میں ایسے یاد کروں گا وہ گاڑیوں کو رکنا پڑے، اختیار کی بات ہے۔ تو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب میں کہنا بس شیطان اب میرے گھر کی طرف رکنا کرے، وہ رکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس یسوع کا اختیار ہے، آپ کا اپنا اختیار نہیں۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے کہا میں عبدالآباد زندہ رہوں گا، عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ شیطان کی قوت کو بالکل زیرو کر دیا گیا ہے، اس سے چھین لیا گیا ہے سب کچھ۔ اس کا اختیار جو اس نے یسوع کو دکھایا تھا نا، پہاڑ پہ لے گیا، کہتا ہے دیکھو جناب یہ سب کچھ میرا ہے، اگر تو مجھے سجدہ کرے تو میں کیا کروں گا؟ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے چھین لیا اس سے، تیرا نہیں ہے میرا ہے۔ ہاللیلویا۔ زمین اور آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ یسوع زمین کا بھی بادشاہ ہے، پتال کا بھی بادشاہ ہے، سب جگہ پر اس کا راج ہے۔ یہوہ راج اب کرتا ہے، کل لوگ منامن ڈر کرو بیم پہ بیٹھا ہے، کمبے زمین تھر تھر۔ خدا کے آگے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ تو آپ کے ساتھ یہوہ خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے آپ ڈر مت جائیں، آپ پریشان مت ہوں۔ کلیسیا کے اندر خداوند یسوع مسیح ہے، کلیسیا کے اندر آئیں، کلیسیا کے اندر کلام سنیں، کلیسیا کے اندر پرستش کریں، اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو سیکھنا شروع کریں، اپنے ایمان کو بڑھائیں، اپنے اختیار کو استعمال کریں۔ پرستش کیسے کرنی ہے اس کو سیکھیں، نئے گیت سیکھیں، خدا کی تابعداری کریں، اس کے احکامات کو، اس کے فضل کو، اس کے جلال کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ خدا کی قدرت آپ پر ٹھہری رہے۔ پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، جی اٹھا یسوع کلیسیا کے اندر۔ کیا آپ کلیسیا میں ہیں؟ میرا کویسچن آپ سے یہ ہے، یہاں پر اسے ختم کر رہا ہوں۔ یسوع کلیسیا کے اندر ہے، آپ کہاں ہیں؟ اگر آپ چرچ کے اندر ہیں تو آپ بلیسڈ لوگ ہیں، اگر آپ چرچ سے آؤٹ ہیں تو آپ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ چرچ سے آؤٹ کون ہے؟ کبھی کبھی آؤ کہنا چلو یار چلو، بڑے دن ہو گئے چرچ جل گئے ہوئے، چلو چلیے۔ اور کئیوں نے یہ سیکھا ہوا ہے، چلو چلیے آج دعا دے بعد، گیت گایا نا کسی نے، چلو چلیے آج دعا دے لے، تو کہنے نے چلو چلیے آج دعا دے بعد، کہنا جب دعا ہو جائے گی نا تو بھائی صاحب کو دعا، اس وقت آتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو بھائی پہلے کہاں تھے؟ کلام گزر گیا، پرستش ساری گزر گئی، خدا کی برکت جو یہاں پہ ٹھہری تھی، اس کا تخت لگا ہوا تھا، اس کو تو تم نے آنر نہیں کیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آنر کریں خدا کو۔ کلیسیا کے اندر خداوند یسوع مسیح ہے، اور ہم نے یہاں پر خدا کے جلالی کام ہوتے ہوئے دیکھے۔ آپ گھر سے دعا کر کے آیا کریں کہ خداوند آج اپنے قدرت کو ظاہر کرنا، اپنے جلال کو ظاہر کرنا۔ گھر سے آیا کریں ایمان لے کر۔ دیکھا اس عورت نے کہا تھا گھر سے ایمان بنایا تھا، جب میں جاؤں گی اس کی پوشاک چھو لوں گی تو کیا ہوگا؟ میں شفا پاؤں گی۔ اور لکھا ہے جب اس نے چھوا تو کیا ہوا جی؟ قوت یسوع میں سے نکلی اور وہ شفا پا گئی۔ آپ جب گھر سے ایمان لے کر آئیں گے تو قوت یسوع میں سے نکلے گی، آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے چرچ کے لیے، اور بہاریں لگ جائیں گی۔ پریز دی لارڈ۔ میری دعا ہے کہ ایسٹر کا یہ دن، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا یہ دن آپ کی زندگی کے اندر ایک نئی بیداری لے کر آئے، آپ کی زندگی کے اندر ایک نئی قدرت لے کر آئے، اور آپ بڑھتے جائیں۔